रावण। अरे जीतेगी जाता लंकापति, वहां आराम पाएंगे। ये लंकापति जीते जी जा रहा है, वहां आराम पाएंगे। और मुझसे नहीं उस लोक में पहले वहां आराम पाएंगे। मुझसे नहीं उस लोक में पहले वहां आराम पाएंगे। रोक सकेंगे मुझे न यम तक, अरे रोक सकेंगे मुझे न यम तक। लड़ना पड़ेगा अगले जन्म तक, रिश्ता रहेगा मेरा जन्म जन्म तक। अगला जन्म भी हमारा युद्ध होगा तुमसे। आ न पाए रघुनाथ धाम मेरे मरते दम तक। राम जी ने कहा, लक्ष्मण कहने लगे, होनी कोई जान सकाना, होनी बल है सबल है। आज ही कर ले करना जो कल है, समय की धारा प्रबल है। और हारा है जिससे लखन अहिम तक, कार्य एक कर पाए न हम तक। विकल राज ये देता तुम तक, कि आ न पाए रघुनाथ धाम मेरे मरते दम तक। रावण जग में तुम सा योधा, और तुम सा न आन वाला कोई। तुम नीति विशारद पंडित हो, और तुम नीति विशारद पंडित हो। तुम सा न ज्ञान वाला कोई। राम जी ने कहा, इसलिए मृत्यु से पहले तुम और कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। रावण बोला, क्या बताएं राम, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि कुछ हम बता सकें। लेकिन दो बातें केवल करनी है। अब शुभ कार्य में शीघ्र करना अच्छा, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। और मैंने सोचा था लंका में, और मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा। यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा।
योजना सारी धरी की धरी रह गई, हमारी योजना सारी धरी की धरी रह गई राम। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं राम, अपने जीते जी जाने न दिया, अरे अपने जीते जी जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो अब धाम तुम्हारे को। हुआ क्या, तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। अंतिम सिर भी काट गिराया राम जी ने और प्राणों का विसर्जन किया। सिर 10वां 10 शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, उद्धव भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। रावण का इस तरह अंत हो गया। राम ने रावण का प्राणांत कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। हुआ क्या, रोकर विभीषण चिल्लाए, विभीषण जी देखकर रोने लगे। अरे मैंने ही घर को ढाया है, हाँ भाई होकर भाई सा, अरे हाँ भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। वह बड़ा भ्रात था अनुचित क्या, बड़ा भाई था वो, और जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही है कहाँ, और शिष्टता गई नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। इसके बाद मंदोदरी आ गई। मंदोदरी रोती पीटती चिल्लाती आ गई, रोने लगी और कहने लगी। क्या कहने लगी महाराज? ये कहने लगी, अरे हाय प्रियतम हम अकेले रह गए, हाय प्रियतम हम अकेले रह गए, महल अरमानों के सारे ढह गए, हाय प्रियतम हम अकेले रह गए, हाय प्रियतम। आपने ये क्या कर दिया नाथ, मुझे छोड़कर आप चले गए, मैं किसके सहारे जीऊंगी नाथ।
जिंदगी बेबसे पड़ी मझधार में, जिंदगी बेबसे पड़ी मझधार में, छोड़ करके छाँव किसकी रह गए, छोड़ करके छाँव किसकी रह गए। महल अरमानों के सारे ढह गए, हाय प्रियतम हम अकेले रह गए। मुझसे मेरे प्रभु हुई है क्या खता, और मुझसे मेरे प्रभु हुई है क्या खता, और भावना में इस कदर क्यों बह गए, भावना में इस कदर क्यों बह गए। महल अरमानों के सारे ढह गए, महल अरमानों के सारे ढह गए। हा विधाता हाय प्रियतम हम अकेले रह गए, हाय प्रियतम। मैं बार बार आपको समझाती रही प्रभु, नाथ मैंने आपको बहुत समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, अरे शायद उनका आखिरी हो ये सितम, और हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। महल अरमानों के सारे ढह गए, हा विधाता हम अकेले रह गए, हा विधाता। बोली आंखें पसार कर दुखिया ने और प्राणेश्वर के तन को देखा, लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न, अरे लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहाग गया, कि चिल्लाई हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया साम्राज्य गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज गया। मंदोदरी रोकर के राम जी को उलहना देने लगी, कहने लगी संसार के
रचैया और इतना मुझे बता दे मेरा कसूर क्या है, ऐसी तो ना सजा दे। संसार के रचैया इतना मुझे बता दे कि मेरा कसूर क्या है, ऐसी तो ना सजा दे। मैं आपसे विनय करती हूँ महाराज। मंदोदरी बोली, नारी के पहले पति का संसार से है जाना, और अच्छा नियम नहीं है अबला को यूं रुलाना। अच्छा नियम नहीं है अबला को यूं रुलाना। दस्तूर स्वामी ऐसा संसार से मिटा दे। अरे दस्तूर ऐसा स्वामी संसार से मिटा दे, मेरा कसूर क्या है, ऐसी तो ना सजा दे। संसार के होकर अनाथ जग में अब तो रहूं मैं कैसे। वैधव्य का ये जीवन अब तो जीऊं मैं कैसे, और वैधव्य का ये जीवन अब तो जीऊं मैं कैसे। नारी बिना पुरुष के संयोग ये हटा दे, कि नारी बिना पुरुष के संयोग ये हटा दे। मेरा कसूर क्या है, इतनी तो ना सजा दे। आखिरी बात कहने लगी मंदोदरी, कर दो समाप्त स्वामी संसार की ये धारा। श्रृंगार के बिना ये सूना है तन हमारा। श्रृंगार के बिना ये सूना है तन हमारा। पत्नी को दिन मिले ना, अरे पत्नी को दिन मिले ना, ऐसी विधा बना दे। ऐसा नियम आप बना दें प्रभु कि पत्नी को दिन मिले ना, और ऐसी विधा बना दे। और मेरा कसूर क्या है, ऐसी तो ना सजा दे। संसार के रचैया
राम जी समझाने लगे मंदोदरी को कि 5 तत्वों का ये शरीर होता है। देवी क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा, इसलिए ये शरीर तुम्हारे समक्ष पड़ा है जो मिट्टी है, आत्मा अमर रहती है, इसलिए उसके लिए तुम मत रो। हुआ क्या? प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया, श्री राम नाम उच्चारण कर सागर तट 100 संस्कार किया। पाकर आदेश जैसे ही मिला शव का संस्कार कर दिया भीषण ने। ऐ दुनिया के जीवो देखो और सभी इस घाट उतरते हैं, दुख है तो यह कुछ रोजों को, क्या क्या न पाप हम करते हैं। इसलिए मंदोदरी कहने लगी, संसार के रचैया इतना मुझे बता दे कि मेरा कसूर क्या है, ऐसी तो ना सजा दे। संसार के रचैया ये प्रसंग रावण वध का यहीं तक समाप्त किया जा रहा है। और कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से विकल महाराज की आवाज में आप अगली कैसेट सुनेंगे श्री राम राज्याभिषेक का, राज तिलक का। कि संसार के रचैया इतना मुझे बता दे कि मेरा कसूर क्या है, ऐसी न तो सजा दे। संसार के रचैया